मंजी जी, आज आपसे एक ज़रूरी सवाल पूछना था। हमारे गांव में कई लोग नरेगा में काम कर रहे हैं, पर अगर कभी कोई हादसा हो जाए तो उन्हें क्या मदद मिल सकती है? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी सवाल है। कूप निर्माण के दौरान दुर्घटना में राज्य में ही लोगों की जान जा चुकी है। देखो, 2011 से ही सरकार ने नरेगा मजदूरों के लिए एक अनुग्रह अनुदान का प्रावधान किया है। इसमें किसी भी दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में मजदूर या उनके परिवार को मुआवजा दिया जाता है। और हाँ, 2022 में सरकार ने इस अनुग्रह अनुदान में कुछ बढ़ोतरी भी की है। अच्छा, कौन कौन से लोग इसके लिए योग्य होते हैं? देखो, इसके लिए कुछ शर्तें हैं। मजदूर की अधिकतम उम्र 65 साल होनी चाहिए और उसने किसी भी एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 15 दिन काम किया हो। अगर ये शर्त पूरी होती है तो वह उस वित्तीय वर्ष और अगले वित्तीय वर्ष में भी अनुग्रह अनुदान के लिए योग्य होगा। और ये अनुग्रह अनुदान कितना होता है? चलो, इसके अलग अलग मामले समझते हैं। काम के दौरान अगर दुर्घटना में मजदूर की मृत्यु हो जाए या वो अप्राकृतिक मृत्यु जैसे कि हत्या का शिकार हो जाए या फिर पूरी तरह से विकलांग हो जाए तो परिवार को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। पहले ये रकम सिर्फ 75,000 थी, पर अब इसे बढ़ा दिया गया है। अगर काम के दौरान किसी मजदूर का कुछ हिस्सा विकलांग हो जाए तो उसके लिए 75,000 रुपए का प्रावधान है। पहले ये 37,000 हुआ करता था। अगर किसी मजदूर की सामान्य मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार को 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, जो पहले 35,000 था। और अगर किसी मजदूर की मृत्यु नरेगा के काम के दौरान बने हुए किसी डोभा में गिरने से हो जाए तो उसके परिवार को भी 1 लाख रुपए की सहायता मिलती है। ये सामान्य मृत्यु वाला थोड़ा विस्तार से समझाएंगे, मांझी भाई। कोई मजदूर किसी वित्तीय वर्ष में कम से कम 15 दिन काम किया है तो उस वित्तीय वर्ष या अगले वित्तीय वर्ष में उसकी सामान्य मृत्यु भी हो जाती है तो उसके आश्रित 1 लाख की सहायता राशि के हकदार होते हैं। ये तो सही है मांझी जी। इसका मतलब सरकार हमारे जैसे गरीबों के बारे में भी सोचती है। बिल्कुल, यही नरेगा का मकसद है। गरीब परिवार जो अपने सीमित साधनों में जी रहे हैं, उनके लिए कुछ सहारा मिल सके, कुछ सुरक्षा हो। इसीलिए अनुग्रह अनुदान का ये प्रावधान बनाया गया है, ताकि किसी भी विपत्ति में परिवारों की स्थिति और न बिगड़े। पर मांझी जी, अगर ये हो जाए तो हमें क्लेम कैसे करना पड़ेगा? ये भी आसान है। गांव के ब्लॉक ऑफिस या पंचायत में मुखिया, जीआरएस, बीपीओ या बीडीओ को घटना का ब्यौरा देते हुए मुआवजा की मांग कर सकते हैं। जॉब कार्ड और मस्टर रोल ये प्रमुख दस्तावेज है, पर आप लोग चिंता मत करो, मैं हूं ना मदद के लिए। सुरजामल तो अपने कुआं में काम करते हुए घायल हो गया था और उसे 15 दिन अस्पताल में रहना पड़ा था। इसमें भी कोई मदद हो सकती है क्या? अगर काम करते वक्त किसी मजदूर को गंभीर चोट लगती है और अस्पताल में इलाज की जरूरत होती है तो नरेगा इलाज का सारा खर्च उठाता है। और अगर मजदूर को अस्पताल में 5 दिन से ज्यादा रहना पड़े तो हर दिन की आधी मजदूरी का भुगतान भी किया जाएगा, जब तक अस्पताल से छुट्टी न हो जाए या उस वित्तीय वर्ष में 100 दिन की मजदूरी का भुगतान पूरा न हो जाए। जो पहले हो जाए तक जारी रहेगा। वाह, तो इलाज के खर्च का भी ध्यान रखा जाता है। हाँ, बिल्कुल। और भुगतान की प्रक्रिया भी बहुत सरल है। दुर्घटना की स्थानीय प्रशासन द्वारा विस्तृत जांच के बाद 15 दिनों के अंदर भुगतान किया जाना चाहिए। अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति जिला समन्वयक डीपीसी के स्तर से की जाएगी और यह राशि राज्य सरकार द्वारा राज्य बजट से उपलब्ध कराई गई निधि से दी जाती है। इस तरह से नरेगा सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों को मजबूती और रोजगार मुहैया नहीं कर रही, बल्कि मजदूरों को एक सामाजिक सुरक्षा भी दे रही है। लेकिन यदि मस्टर रोल में मजदूर का नाम नहीं होगा तो इसका लाभ नहीं मिल सकेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, काम की मांग करो और मस्टर रोल में नाम हो तभी काम करो।